आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम रामनगर तहसील के अंतर्गत एक सुहिला ग्राम आता है, उस सुहिला ग्राम के एक शासकीय विद्यालय में आए हुए हैं। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुहिला है। यहाँ की शिक्षा दीक्षा बच्चों को कैसी दी जाती है, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं, इन व्यवस्थाओं और शिक्षा के बारे में आप सभी दर्शकों को सबको अवगत करवाएंगे और यहाँ अध्यापकों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे यहाँ की शिक्षा के बारे में जानेंगे कि कैसी व्यवस्था है। तो आइए चलते हैं इस विद्यालय भवन में कैसे कैसी पढ़ाई होती है, टीचर प्रॉपर आते हैं, रेगुलर क्लास लगती है कि नहीं लगती है, उनसे आप सभी को अवगत करवाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे शिक्षा लेने के लिए बैठे हुए हैं। इन बच्चों से पूछेंगे कि यहाँ की शिक्षा इनको कैसे दी जा रही है अध्यापकों द्वारा। आइए जानते हैं। तो ये बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6 में। तो यहाँ पे सर लोग डेली आते हैं? हाँ, डेली आते हैं। तो यहाँ कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है? हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। अच्छा, तो यहाँ कितने सर हैं आपके यहाँ? 4 सर जो हैं वो डेली रेगुलर आते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये बच्चों द्वारा बताया गया है कि यहाँ जो यहाँ की क्लासें हैं, कुछ सर यहाँ पे टाइम पे आ जाते हैं और कुछ सर जो है, और ये बड़ी क्लास है। यहाँ की जानकारी और शिक्षा दीक्षा के बारे में एक क्लास में हम बच्चों से पूछेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटी? 7th क्लास में। खड़े हो जाओ। 7th क्लास में आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट है? हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित। अच्छा, सहायक वाचन। अच्छा। यहाँ कुल कितने टीचर हैं, सर लोग कितने हैं? धीरेन्द्र सर, सुरेंद्र सर, प्रतीक सर, अनुराग सर। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ लगभग 4 सर हैं, तो अभी तक यहाँ कितने सर आए हुए हैं? एक सर आए हुए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये विद्यालय भवन है, ये सुहिला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और अभी तक लगभग 11 बज रहे हैं और यहाँ 4 अध्यापक पदस्थ हैं। लेकिन यहाँ पे अभी एक टीचर आए हुए हैं जो कि अतिथि में कार्यरत है। और बच्चों से यहाँ जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है। शिक्षा बराबर दी जाती है यहाँ? जी, पढ़ाई प्रॉपर होती है? होती है। सर द्वारा जो बताया गया था वो समझ में आता है? आता है। और बच्चों से हम अवगत करवाएंगे आप सभी को। खड़े हो जाओ बेटा। कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास में हो। ये पूरी क्लास में 7th के ही बच्चे बैठे हैं? नहीं। अच्छा, ये 2 लाइन 7 की है और वो 2 लाइन 8 की है। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि ये 7th और 8 की क्लास है, जो कि दोनों कंबाइन में चल रही है। और तो यहाँ के सर जो आपको बताते हैं वो सारी विषय आपको समझ में आती है? यस। समझ में आती है? यस। तो आपको कौन सी अच्छी विषय लगती है पढ़ने में, जिसमें आपकी ज़्यादा रुचि हो? गणित में ज़्यादा रुचि है? यस। तो गणित कौन से सर पढ़ाते हैं? गणित अनुराग सर पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ जो गणित की विषय है अनुराग सर पढ़ाते हैं, तो अच्छा समझ में आता है आपको? जी। मतलब मतलब उनके पढ़ाने का शैली बढ़िया है? जी। तो आपके यहाँ सर कितने हैं टोटल? हमारे यहाँ 4 सर हैं। 4 सर हैं। अभी कितने सर आए हैं? एक ही आए हैं। और बाकी सर कितने बजे आते हैं लगभग? अनुराग सर 11 बजे आते हैं और नहीं पता। अच्छा,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 4 अध्यापक हैं, कुछ अतिथि में हैं, कुछ रेगुलर हैं। और यहाँ 4 अध्यापकों में एक सर जो हैं, बच्चों के द्वारा मालूम चला कि 11 बजे के लगभग आते हैं, जो कि गणित का विषय पढ़ाते हैं। और ये 2 क्लास जो है वो कंबाइन में चल रही है, 8th क्लास है और 7th क्लास है। और हम अब 8th क्लास के बच्चों से जानेंगे कि यहाँ बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाती है। खड़े हो जाओ बेटा। कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में हो। तो 8 क्लास में पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। सर के द्वारा सब कुछ सही बताया जाता है? हाँ। तो आपको कौन सी विषय अच्छी लगती है पढ़ने में? विज्ञान और गणित। अच्छा, विज्ञान और गणित। विज्ञान कौन से सर पढ़ाते हैं आपके? सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर कितने बजे आते हैं सुरेंद्र सर? 11 बजे। अच्छा, 11 बजे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो विद्यालय खुलने का समय लगभग 10 से 10:30 बजे के लगभग आ जाते हैं सारे सर, लेकिन कुछ सर 11 बजे आते हैं, जिससे कि बच्चों की शिक्षा इससे प्रभावित होती है। इनको सही शिक्षा ना मिल पाना, आगे इनको बहुत सी दिक्कतें आएगी। बराबर अगर बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है तो आगे की ये शिक्षा का स्तर इनका बहुत कठिनाइयों से गुजरेगा। तो यहाँ की व्यवस्था आप सबको दिखाए हैं। 6 क्लास है, 6वीं की क्लास है। यहाँ 6वीं क्लासों में और बच्चे हैं, ये बताएंगे। तो एक बालक हैं जो कि यहीं शिक्षा ग्रहण करते हैं, इनसे हम जानेंगे यहाँ की शिक्षा इनको कैसे प्राप्त होती है। सर आते हैं कि नहीं आते हैं टाइम पे? हाँ, तो बताओ बेटा। आते हैं और लेट में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बालक द्वारा बताया गया है कि सर आते तो हैं, लेकिन यहाँ जो टाइम और टेबल सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, उस टाइम टेबल पर कोई जैसे कि 2-3 सर हैं वो बराबर टाइम पे नहीं आते हैं। तो आप कौन सी क्लास में हो? 5वीं क्लास में हो। तो जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है ना सर जो बताते हैं वो समझ में आता है बराबर? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विद्यालय है वो तो खुल चुका है, लेकिन इस विद्यालय में जो रेगुलर टीचर पदस्थ हैं से बंद है। जो इनके द्वारा कार्यालय अभी तक खोला नहीं गया है। बच्चे हैं और एक आध सर भी हैं, और एक आध सर अभी आए नहीं हैं। कार्यालय पूरी तरह से ताला लटका हुआ कार्यालय में, जो कि दस्तावेज या इस कार्यालय में अंदर रखे हुए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि क्लास तो खुल चुकी है, लेकिन कार्यालय अभी तक बंद है। नमस्कार। अब हम आगे की कड़ी में आपको स्कूल के जो अध्यक्ष हैं उनसे रूबरू करवाएंगे। इस स्कूल के शिक्षा और दीक्षा के बारे में, टाइम पे स्कूल खुलती है, बच्चों को टाइम पे शिक्षा दी जाती है, अच्छे से शिक्षा दी जाती है कि नहीं दी जाती है, उन सभी के बारे में हम अध्यक्ष साहब से जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। मैं तो ये कहता हूँ कि 10:30 बजे आइए, आप 4 बजे जाइए, लेकिन यहाँ आते हैं जब तो न खुली मिलती है। जो एक शिक्षक आता है वो धीरू द्विवेदी हैं, वो समय से आते हैं 11:15 बजे। मैं उनको समय से पाता हूँ और कोई भी समय का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि स्कूल के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ टीचर हैं, लेकिन एक ही टीचर जो कि टाइम पे, जो शासन द्वारा टाइम दिया गया है उस टाइम के अनुसार आते हैं। बाकी कुछ टीचर आते हैं पर लेट आते हैं, जो कि इसमें से बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित होती है। मैं यहाँ पूछा भी हूँ कि टाइम से क्यों नहीं आते हैं, तो बोलते हैं कि हमारा, इनके द्वारा पूछा भी गया, अध्यक्ष महोदय हैं, इनका कर्तव्य होता है कि बजे तक बैठ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कि नहीं आएंगे। तो इनके द्वारा बताया गया कि ये पूछ भी रहे थे सर लोगों से, यहाँ आएंगे, हमारे वहाँ जब टाइम बनेगा तभी आएंगे। इस तरह का है, कैसे विद्यालय चलेगी। जी नमस्कार।